शुद्ध हिंदी के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध भाजपा अब अपनी हिंदी के लिए मशहूर होना शुरू हो गई है। इस मशहूरी की वजह से असल में वो हिंदी के शब्द ही हैं जिन्हें भाजपा हमेशा अपने संगठनात्मक कामों में इस्तेमाल करती है। इन दिनों कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा अपना बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत रणनीति पर काम कर रही है। हर बूथों को वोटों के लिहाज से मजबूत करने के लिए एक खाका तैयार किया जा रहा है। बैठकें बुलाई जा रही हैं और इन बैठकों में उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है जिन्हें भाजपा की शुद्ध भाषा में अपेक्षित कहा जाता है। लेकिन इस लोकसभा चुनावी समर को जीतने के लिए जिन अपेक्षित लोगों को बुलाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा ऐसे लोगों की फौज है जो भाजपा के सियासी बही खातों के अपेक्षित नहीं बल्कि खुद को भाजपा के प्लेटफॉर्म पर ये लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अपेक्षित का मतलब ये होता है कि जिन लोगों की मौजूदगी भाजपा को जरूरी नजर आती है, और उपेक्षित शब्द का मतलब है दरकिनार, यानी सियासी खाटी भाषा में मतलब बताया जाए तो खुड्डे लाइन। अभी तक भाजपा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के भीतर अपने 3 जिलों में बैठक कर चुकी है। इन जिलों में पालमपुर कांगड़ा की बैठक बीते सोमवार को हुई थी और नूरपुर जिला की बैठक आज मंगलवार को हुई। 2 जिलों कांगड़ा और नूरपुर में इन बैठकों का हश्र ऐसा हुआ कि शायद ये भाजपा को हर्ष यानी खुशी का अनुभव हुआ हो। कांगड़ा जिला की बैठक में कद्दावर ओबीसी नेता सरवीण चौधरी गायब रही, तो आज मंगलवार को नूरपुर जिला में भाजपा का ज्वालामुखी ही फूट गया। इस जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, नूरपुर, फतेहपुर, जवाली और इंदौरा। अगर आज की बैठक में इंदौरा की पूर्व विधायक रीता धीमान ना पहुंचती तो यहां की बैठक का नतीजा 0/4 हो जाता, क्योंकि इस बैठक में ना तो राकेश पठानिया पहुंचे, ना रणवीर सिंह निक्का और ना ही संजय गुलेरिया। जाहिर सी बात है कि गैर हाजिर लोगों ने खाना पूर्ति के लिए अपने अपने मंडलों के नेताओं को तो भेज दिया, लेकिन खुद प्रकट ना हो पाए। भाजपा की ये भद्द उस नूरपुर जिला में पिटी जिस जिला में पार्टी ने सबसे पहले करीबन 5 करोड़ रुपयों की लागत से अपना कार्यालय बनाया था और इसका उद्घाटन खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था। आज की बैठक में ये भवन भाजपा का स्मारक बना ही नजर आया। भाजपा की सियासी इज्जत मंगलवार को उसके ही करोड़ों के भवन में रोड पर उछलती हुई नजर आई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि भाजपा से ऐसी क्या चूक हुई है जो अब ये माहौल बन चुका है। मौजूदा दौर में जो माहौल है अब उसका आलम ये हो चुका है कि भाजपा से ज्यादा पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की साख पर बट्टा तो छोड़िए, चट्टान लगने जैसा माहौल बन चुका है। क्योंकि मौजूदा दौर में जिस बूथ सशक्तिकरण मुहिम का आगाज हुआ है उसका मकसद आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी को मजबूती देना, और ये कार्यक्रम भी खुद केंद्रीय भाजपा हाईकमान ने जारी किया हुआ है। इस अभियान के तहत विभिन्न मोर्चों, प्रकोष्ठों, पन्ना प्रमुखों आदि इत्यादि को मिलाकर भाजपा का टारगेट है कि हर बूथ पर कम से कम 150 लोगों की फौज ऐसी खड़ी हो जाए जो कांग्रेस को वोट डालने से मतदाताओं को समझा बुझा सके। यहाँ पर बड़ा मजेदार तथ्य है, बीते विधानसभा चुनाव में भी यही फॉर्मूला भाजपा ने लागू किया था और नतीजा ये रहा था कि सरकार तो हाथ से निकली ही थी, साथ में जिन तमाम बूथों ने 150 लोगों की फौज तैनात की थी वहां पर तो कई बूथों पर भाजपा को 15 से 20 वोट ही मिल पाए थे। हैरानी की बात यह भी है कि तब भी मौजूदा दौर में इस बूथ सशक्तिकरण अभियान को चलाने वाले राज्य स्तरीय संगठनात्मक नेता ही टीम लीडर थे और अब भी इन्हीं लोगों के हाथ में कमान है। हमने खबर में पहले जिक्र किया कि असल में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र पर ऐसा माहौल पीएम नरेंद्र मोदी की साख के लिए भी कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र ही ऐसा था जिसने मत प्रतिशत के लिहाज से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मतों से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर को जीत का ताज पहनाया था। लेकिन अब भाजपा में माहौल ये है कि ये नरेंद्र मोदी की साख से ज्यादा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के भाजपाई नेताओं ने अपनी साख का सवाल बना लिया है। पिछले दिनों भाजपा के 9 नेताओं की एक बैठक हुई और इसका सिर्फ एक फोटो ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके काउंटर अटैक में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के नेताओं ने सियासी तौर पर अपना एक्का दिखाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जो इन नेताओं ने बीते दिनों में लगातार न उठाया हो, लेकिन अपना वजूद भाजपा के उन 9 नेताओं को दिखाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया गया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स उपरोक्त बात कहते हुए ये भी कहते हैं कि अगर यही आलम रहा तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती का सामना यहां पर करना पड़ सकता है। भाजपा के भीतर अब फोटो पॉलिटिक्स बहुत हावी होती जा रही है। उदाहरण के लिए लगातार एक विशेष गुट के 2-4 नेता एक साथ फोटो वीडियो में सामने आ रहे हैं और उन दर्जनों नेताओं की जमात को चुनौती दे रहे हैं जिनके साथ हजारों के भाजपाई कैडर चला करता है।
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि बूथ सशक्तिकरण के नाम पर अब बूथ कमजोर करने का काम ज्यादा हो रहा है। जमीनी नेताओं को हवाई नेता जमीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, भाजपा का माहौल तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि जिस हिमाचल को मोदी अपना घर कहते आए हैं, उस घर के बर्तन आपस में जोरदार तरीके से टकरा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस सियासी टकराव में कई नेताओं की वजह से अगर भाजपा को डेंट पड़ता है तो वो भगवा पेट में मध्यम होता नजर आएगा, जो मोदी की वजह से हाल फिलहाल चमक में तो है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।